अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असाद। मेरे यूट्यूब चैनल आसान मकतब पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं ऑफिस सूट के चौथे सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑफिस सूट में टेबल कैसे बनाते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ऑफिस सूट में टेबल का काम बहुत अहम है और आज का सबक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सबक में हम टेबल के तमाम टूल्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, तब जाके आप ये सबक अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये इसी टेबल में बनाया गया है। अगर आपने ये सबक ध्यान से देख लिया तो इससे बेहतर नक्शे आप अपने मोबाइल में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ होम के बटन पर क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ टेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक लाइन और खाने ले लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। एक तो हम इस तरीके से खाने और लाइन ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से भी कॉलम और रोज को ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से आपको दिखाने के लिए कुछ खाने और लाइन ले लेते हैं। और इसमें नंबर भी लिख लेते हैं ताकि सबक को समझने में मज़ीद आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम सबसे पहले टेबल के ये तमाम टूल्स को सीख लेते हैं, फिर टेबल को तरतीब देना, इसमें नाम वगैरह लिखकर खूबसूरत टेबल तैयार करना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है व्यू गाइडलाइंस। इसको हम इस टेबल के बाद सीखते हैं। इस टूल के जरिए टेबल स्टाइल को बदल सकते हैं। इसमें से आपको जो भी स्टाइल पसंद हो, लकीर वाले, बगैर लकीर वाले, उस पर टच करके यहां से डन कर लेंगे। इस टूल के जरिए टेबल में कितनी लाइनें और खाने हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप फाइल को तैयार करेंगे तो इसमें लाइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने जिस टेबल स्टाइल को सिलेक्ट किया है वो बगैर लाइनों वाला है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इस तरह सादा तैयार होगा। चलिए हम इस टूल के जरिए टेबल की पहली वाली स्टाइल पर वापस आ जाते हैं और अगले टूल्स को सीखते हैं। इन दोनों टूल के जरिए जहां आपका कर्सर यानी लिखने का निशान है, उसके ऊपर नीचे एक एक लाइन बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इन दोनों टूल के जरिए दाएं बाएं जानिब खाने बढ़ा सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस टूल के जरिए जहां आपका कर्सर है, इस पूरी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह इस टूल के जरिए जहां आपका कर्सर है, इस पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। और इस टूल के जरिए पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही इस टूल के जरिए टेबल के चारों तरफ या सिर्फ दाएं बाएं या किसी एक तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। इस टूल के जरिए जिस खाने में आपका कर्सर है, उस खाने को कलर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टेबल के इन तमाम टूल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम इम्तिहान का नक्शा बनाना सीखते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करके इंसर्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ टेबल वाले टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से 7 खाने और 11 लाइनें ले लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले इसको अच्छे से तरतीब दे देते हैं कि लाइन और खाने के दरमियान कितना फासला रखना है। दोस्तों, हमें जिस लाइन या जिस खाने को आगे पीछे करना है, उस लकीर पर अपनी उंगली रखेंगे तो हमें एक लंबी लाइन नजर आएगी। फिर हम ज़रूरत के मुताबिक इस लाइन को आगे पीछे करेंगे। चलिए मैं इसको तरतीब देता हूँ, बिल्कुल नज़रें जमाए रखिएगा।
दोस्तों आप देख रहे हैं ना मैं कैसे लकीर को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। आप भी इसी तरह किसी भी नक्शे को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से टेबल को मजीद तरतीब देकर नाम, टाइटल वगैरह लिख लेता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मोहतरम नाजरीन, देखिए मैंने सब कुछ लिखकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहां होम बटन पर क्लिक करेंगे और यहां सिलेक्ट ऑल टूल के जरिए पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहां फॉन्ट वाले ऑप्शन से पूरे टेबल को जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर वाली लाइन को बॉम्बे ब्लैक यूनिकोड फॉन्ट में तब्दील कर लेते हैं ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। फिर इसके बैकग्राउंड में यहां शेड वाले ऑप्शन से कलर ले लेते हैं और यहां से होम में जाकर फॉन्ट का कलर वाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसको मैं लंबी स्क्रीन करके दिखाता हूं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप इससे भी खूबसूरत नक्शे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंशाअल्लाह तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दुआ में याद रखें, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल आसान मकतब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल के ऑप्शन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।